ठीक है। 140 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, आपको ना देख रहे। चलिए मिलते हैं, एक और शख्स से बात करते हैं। सर आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम छितर सिंह है जी और ज़िला बुलंदशहर है। मेरा नाम रामजी लाल है जी, मैं दिल्ली से हूँ जी। तो रामजी लाल छित्तर जी दिल्ली और बुलंदशहर से आप लोग आए हैं। कितना समय आपको हो गया जुड़े हुए डेरे से? मैं सन 1996 से इस डेरे में जुड़ा हूँ जी। जी। और आप? मैं 2002 से जुड़ा हूँ जी। जी। तो आपको लगभग मैं समझता हूँ कि 25-26 साल हो गए हैं जुड़े हुए, जी और आपको लगभग 20 साल के आसपास हो गए हैं। हाँ जी। तो इतने पिछले सालों में पहले आप बताइए कि आपने डेरे के अंदर किसी तरह की कोई गलत गतिविधि देखी होते हुए? देखो जी, हमारे डेरा सच्चा सौदा में हमें जुड़े हुए 25-26 साल तो हो गए ही हैं, लेकिन हमने जहाँ भी सफाई अभियान काफ़ी दूर दूर तक गए हैं, और डेरा जो सिरसा है वहाँ भी हमें सब कोने कोने और जो भी खेल कूद के मामले में और जो भी बिल्डिंग वगैरह सभी जगह हमने देखा है, वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अश्लील बर्ताव या किसी द्वेष भाव के साथ में या कोई किसी तरह का बहन भाइयों में कोई इस तरह से नहीं होता है कि जो उनमें कोई गलत रीति रिवाज का बर्ताव हो, और वह अपनी अपनी आदेशानुसार अलग अलग ही रहन सहन अलग अलग उनका बर्ताव होता है। जी। आपने बताया कि यहाँ पर आपने कुछ गलत नहीं देखा। आप ये बताइए सर कि अभी 6 मार्च को गुड़गांव शहर में एक सफाई अभियान किया गया था। जी सर। डेरे के द्वारा वो सफाई अभियान किया गया, लाखों लोग वहाँ पहुँचे। गुरुजी के एक कहने पर वहाँ पर लाखों लोग एकत्रित हुए सफाई करने के लिए। कौन सी श्रद्धा है कि लोग अपने घर की सफाई नहीं करते, और वो लोग अपने घर की तो करते ही करते साथ में दूसरे शहर में जाकर सफाई करते हैं? तो इसके बारे में बताइए, श्रद्धा कहाँ से आती है सर? ये धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी सर, श्रद्धा आती है। हमारे पिताजी ने फरमाया था कि भाई 47 नियम में लिखा हुआ है कि भाई मेरी बनाई हुई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ तू प्रेम कर। तो सृष्टि में हम सब भी आ रहे हैं, पेड़ पौधे भी आ रहे हैं। तो जहाँ सृष्टि मालिक की है और वहाँ पर आगे कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी में रह रहा है, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, तो सतगुरु जी ने कही कि बेटा बेधड़क होके उस कूड़े को भर के आप चाहे नाला बंद हो 50 साल का, उसमें घुस जाना और उसको भी खोल देना। तो ऐसे ऐसे बहने भाई हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके घर नौकर काम कर रहे हैं और वो खुद आकर इस कार्य को करते हैं। तो इसमें बताया पिताजी ने कि धरती पर एक नारा दिया, हो पृथ्वी साफ तो मिटे रोग अभिशाप। ये हमारे पिताजी ने एक नारा दिया था। इस नारे से बताया कि भाई कोई बीमारियां नहीं आएंगी। आप जहाँ भी ये सेवा आपको मिले, चाहे दूर हो नज़दीक, इसमें आपको ज़रूर जाना, और इसका बहुत ज़बरदस्त फल है। ये भाई जी बताया गया था। तो साथ संगत सुनते ही बहुत उत्साह हो जाती है, और वहाँ जाने के लिए चाहे 2 दिन पहले पहुँचे काम छोड़ के भी वो जाते हैं, और मालिक उनका काम पूरा करता है। जी। तो बहुत बड़ी बात बताई आपने हमें। दूसरा ये कि आप लोग अगर डेरे फॉलोअर हैं, ठीक है, आप भी बताइए कि अगर यहाँ पर गुरुजी का तरफ से कोई संदेश आता है कि आपने 2 शहरों की या 5 शहरों की सफाई करनी है, लगातार 5 दिन करनी है, 5 छुट्टी करनी पड़ेंगी आपको, तो क्या आप उस कार्य के लिए तैयार हैं? जब गुरु के आदेशानुसार हमारा जीवन 25-26 साल डेरा सच्चा सौदा में गुजरा, और उनके जो भी नियम जो भी कर्म करने के लिए हमें प्रेरित किया, तो हम उनके एहसान और उनका फल और किसी भी तरह की कोई हमें खुशहाली में कमी नहीं रही। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे शत्रु हमें इसी तरह से आदेश देते रहें, और हम उनके चरणों में हमेशा जो भी उन्होंने हमें नियम कर्म बतलाए हैं, उन नियमों पर हमेशा के लिए हम चलते रहें। गुरुजी के मतलब समाज से जाने के बाद क्या किसी तरह का समाज के अंदर नशे में बढ़ोतरी देखी गई है, या कोई वैश्यवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई है? किस तरह का आपने समाज के अंदर पाते हैं? जी सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ, आप बुरा तो नहीं मानो? जरूर पूछिए। क्वेश्चन इसलिए करूँगा कि इतने दिन से पिताजी को जाने के बाद में यहाँ मीडिया वाले घूम रहे, क्या उन्होंने चश्मा लगा रहे हैं क्या अंधे हो रहे हैं? MSG फैन क्लब यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देखें, आपकी सारी बात हम बताते हैं। हम किसी और की गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है। 140 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, आपको ना देख रहे नहीं है कि नहीं? तो ये जो हैं दिल्ली से हैं, और इन्होंने एक बात रखी जो अंदर की टीस है वो बताई, क्योंकि बात सही भी है। बरनावा अभी गुड़गांव में अभी सफाई अभियान हुआ था,
और किसी भी प्रिंट मीडिया ने, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक शब्द तक नहीं लिखा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो एक आम आदमी खुद से रोषित होकर के उसके अंदर की टीस निकलती है, वही आपके सामने दिखाई गई है। तो सच्चाई है, मैं आपकी सच्चाई रख रहा हूँ, देखिए आपके सामने रखी जा रही है, क्योंकि हमारा जो चैनल है हमेशा सच को सामने रखता है, कभी भी सच को दबाया नहीं जाता हमारे चैनल से। तो आपकी बात को मैंने साफ रखा है, और ये मेरा सभी जितने मीडिया के लोग हैं या जो भी प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना चौथा स्तंभ वाला जो कार्य है वो पारदर्शी चश्मे से करें, ना कि किसी रंग के चश्मे से करें। आपको एक ही चश्मे से देखना चाहिए और दोनों तरफ का जो पहलू है, दोनों तरफ के जो पहलू होते हैं सिक्के के, दोनों दिखाए जाएँ। जी, हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।